हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, क्लास 10th के विद्यार्थी जी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को क्या कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं कि टॉपर वेरिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग को इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जिससे आप लोग को सभी प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाएगा कि टॉपर वेरिफिकेशन में आखिर होता क्या है। तो ये सब होता है, ठीक है। ये इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और समझते हैं कि टॉपर वेरिफिकेशन आखिर होता क्या है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को हम बताते हैं, ठीक है। तो क्या है कि टॉपर, ठीक है, टॉपर वेरिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें है कि संपूर्ण जानकारी, ठीक है। टॉपर वेरिफिकेशन क्या होता है, तो संपूर्ण जानकारी आप लोग को हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो आइए, पहला है कि वेरिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो पहला होता है वेरिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो आइए आप लोग को हम बताते हैं टॉपर वेरिफिकेशन होता क्या है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन कहने का मतलब है दोस्तों कि वेरिफिकेशन इससे पहले जब होता था टॉपर, ठीक है। इस समय से पहले क्या है कि जब टॉपर को घोषित किया जाता था, ठीक है। तो उस टॉपर से क्या होता था, जो बच्चे टॉपर बन पाते थे, ठीक है, उनसे दो चार क्या होता है कि मीडिया वाले उनके पास जाते थे और उनसे क्या करते थे, क्वेश्चन करते थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा करते थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। कुछ सवाल पूछा करते थे और उनका जवाब जब नहीं दे पाते थे, ठीक है, तो वो सब सोचते थे कि ये टॉपर कैसे बन गया, ठीक है। मन में होता है कि ये टॉपर कैसे बन गया। जब सवाल का जवाब आप नहीं दीजिएगा तो सभी सोचेंगे कि ये टॉपर आखिर बन कैसे गया, ठीक है। अब जब इसको ये पता नहीं है, ठीक है। तो चलिए, बेसिक नॉलेज जब पता नहीं है उसको तो कैसे ये टॉपर बन कैसे गया, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया, बिहार बोर्ड के द्वारा वेरिफिकेशन का एक रूल किया गया, ठीक है। टॉपरों का क्या किया गया, एक रूल लागू किए कि पहले जो टॉपर को हम घोषित करेंगे उनका पहले हम क्या करेंगे कि वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तब जाकर हम क्या करेंगे, उसको घोषित करेंगे कि ये बच्चा क्या है, कि ये बच्चा की टॉपर है, ठीक है। इनसे आप चाहे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसीलिए क्या किया गया कि वेरिफिकेशन लगाया गया और वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, महत्वपूर्ण डेट क्या है, ठीक है। महत्वपूर्ण डेट, तो महत्वपूर्ण डेट क्या है, तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं। महत्वपूर्ण डेट है, डेट में आप लोग को हम बता दें 23, ठीक है। 23, 24, एक है 25, ठीक है। 23, 24, 25 क्या है कि कॉल आने की संभावना, इसमें क्या है कॉल, ठीक है। यहाँ इसमें आपको कॉल, ठीक है। 23, 24, 25 को क्या है कि कॉल आएगा, ठीक है। 23, 24, 25 को कॉल आएगा, ठीक है। और वेरिफिकेशन कब होगा, चलिए वेरिफिकेशन का आप लोग को हम बताते हैं। वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन के बारे में आपको बताते हैं। वेरिफिकेशन 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 कब से होगा, ठीक है। तो चलिए वेरिफिकेशन है, तो वेरिफिकेशन का क्या है कि वेरिफिकेशन का डेट है 25, के बाद क्या है 26, 27, ठीक है, और 28, ठीक है। ये 2 से 3 दिन क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अप्रोक्स 2 दिन कॉल आएगा, ठीक है, हमको लग रहा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे बताए हैं कि 25 तक भी कॉल आ सकता है, ठीक है। तो चलिए, और आप लोगों को क्या है कि 9 बजे, रात्रि के 9 बजे तक कॉल आएगा, ठीक है। आप लोग अपना फोन को क्या कीजिएगा, ओपन रखिएगा, अपने पास में रखिएगा, अपने सारे ईमेल को क्या कीजिएगा, चालू कर ओपन करके रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि डेट, महत्वपूर्ण डेट क्या है कि 23, 24 को क्या है कि कॉल आएगा, ठीक है। कॉल आएगा, ठीक है। और वेरिफिकेशन का डेट है 26, 27, 28, ठीक है। ये 3 दिन क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो चलिए, और अच्छा वेरिफिकेशन, उसके बाद है अगला है अच्छा वेरिफिकेशन नहीं गया तो क्या होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अच्छा वेरिफिकेशन नहीं गया तो क्या होगा, ठीक है। तो अच्छा वेरिफिकेशन नहीं गया तो क्या होगा, तो आप लोग मान, अच्छा वेरिफिकेशन मतलब कि नहीं जाएगा तो क्या होगा, तो आप लोग क्या कीजिए, जब आप लोग का अच्छा वेरिफिकेशन नहीं जाएगा तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए कि रैंक जो है आपका, रैंक अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। रैंक जो है आपका अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। आप रैंक अच्छा नहीं लाइएगा। यदि आपका टॉपर मतलब कि अच्छा वेरिफिकेशन नहीं जाएगा तो रैंक आपका नहीं अच्छा आएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या हो गया कि आपका रैंक अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। आप समझ गए। चलिए इसके बाद है जिस जिसे, ठीक है, अगला पॉइंट है जिसे बुलाया है, जिसे बुलाया है उसका मार्क्स कितना है, ठीक है, कितना है, ठीक है। मतलब कि जिसको बुलाया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, जिन बच्चे को बुलाया गया उनका मार्क्स कितना होगा, ठीक है। तो अप्रोक्स क्या है कि मार्क्स की बात करें, मार्क्स की बात, तो मार्क्स में आप लोग को बता दें, 4 क्या है, 470, ठीक है। 470 प्लस क्या है मार्क्स होना चाहिए, ठीक है।
470 मार्क्स है तभी आपको बुलाया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। ठीक है, आप यकीन मानिए कि आपका 470 प्लस मार्क्स है तभी आपको क्या है कि बिहार बोर्ड के द्वारा बुलाया गया है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद है कि कैसे, ठीक है, कैसे अच्छा इंटरव्यू दे। ठीक है, तो कैसे अच्छा इंटरव्यू देना है आपको, चलिए तो आप लोग को हम बताते हैं ना। तो ध्यान ध्यान रखिए। ठीक है, ध्यान रखना क्या है, ध्यान रखना है कि आप लोग को कैसे अच्छा इंटरव्यू देना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या है कि आपका कार्य स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए पहला है, पहला है घबराना नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल शांत रहना है, घबराना थोड़ा भी नहीं है। ठीक है, घबराना थोड़ा भी नहीं है, डरना थोड़ा भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, डरना थोड़ा भी नहीं है, घबराना भी थोड़ा भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रवेश होगा। ठीक है, बिहार बोर्ड का जो गेट होता है, ठीक है, गेट जो गेट साइड से एंट्री होता है। ठीक है, साइड वाले गेट से क्या होता है कि अंदर जाना होता है। ठीक है, तो अब आपका प्रवेश होगा यहाँ से। अब जब प्रवेश कीजिएगा तो आपको फॉर्म मिलेगा। ठीक है, फॉर्म मिलेगा। ठीक है, फॉर्म मिलेगा, सभी बच्चे को बैठाया जाएगा। ठीक है, और उनको क्या होगा कि फॉर्म मिलेगा। ठीक है, और फॉर्म फॉर्म मिलेगा, उसके बाद अगला क्या है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या होगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन होगा। सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या होगा, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका स्कूल का नाम क्या है, रोल कोड क्या है, आपका आपका रोल नंबर क्या है। ठीक है, तो इस सेल्फ सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको देना है। ठीक है, एक एक व्यक्ति आएंगे। ठीक है, वो कैमरा लिए रहेंगे और आप क्या कीजिएगा उसमें बोलिएगा। ठीक है, मान लीजिए ये कैमरा है। ठीक है, तो हम कैमरा लेके ऐसे खड़ा रहेंगे। ठीक है, और आप वहां पर खड़ा रहिएगा। ठीक है, आप पीछे, मेरे पीछे आप क्या रहिएगा, मेरे आगे क्या रहिएगा, आप खड़ा रहिएगा, हम आपके आगे रहेंगे और आप रहिएगा हमारे आगे। ठीक है, हम ऐसे कैमरा कैमरा लेकर रहेंगे। ठीक है, और आप बोलिएगा, हम इसमें क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम रोहित कुमार है। ठीक है, हिंदी में ऐसे बोलना है, मेरा नाम रोहित कुमार है, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर दिनेश ठाकुर है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा आपको बताना है, उसके बाद क्या है, मेरा जन्म तिथि, मैं मेरा मेरा जन्म तिथि इतना है। ठीक है, जो है आप अपना बताइएगा। उसके बाद इंग्लिश में आपको बताना है, माय नेम इज रोहित कुमार, माय फादर्स नेम इज मिस्टर दिनेश ठाकुर, माय डेट ऑफ बर्थ जो है वो अपना बताइएगा, माय स्कूल नेम इज, जो स्कूल रहेगा स्कूल का अपना नाम बताइएगा, माय रोल नंबर, माय रोल कोड जो होगा आपको इतना बताना है इंग्लिश में। ठीक है, इस प्रकार से आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए सेल्फ इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद क्या करना है, टेबल नंबर। ठीक है, आपको टेबल नंबर मिलेगा। ठीक है, आपको टेबल नंबर मिलेगा, खास टेबल नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, एक खास टेबल नंबर मिलेगा, उस पर आपको बैठाया जाएगा। ठीक है, और जब उस पर बैठाया जाएगा उसके बाद क्या होगा कि टीचर से अब अगला बार क्या, अगला प्रोसेस क्या होगा, टेबल नंबर जब मिल जाएगा आपको उसके बाद क्या होगा, अगला प्रोसेस होगा टीचर से मुलाकात। ठीक है, अगला बार क्या होगा, टीचर से मुलाकात। ठीक है, मुलाकात होगा, आपको टीचर से मुलाकात होगा। ठीक है, तो चलिए टीचर से मुलाकात होगा। टीचर से मुलाकात कैसे होगा, तो सभी टीचर क्या होंगे कि इस प्रकार से साइड से बैठे हुए रहेंगे, आप यहाँ पर बैठिएगा। ठीक है, और आपको चेयर यहाँ पर मतलब कि लगा हुआ रहेगा, आप वहाँ पर बैठिएगा। और सभी शिक्षक अलग अलग जगह पर भी हो सकते हैं, नहीं तो सभी शिक्षक एक ही जगह पर सभी सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, बैठे हुए रहेंगे और आपसे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपको जवाब देना है। ठीक है, तो आपसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको यदि क्वेश्चन मतलब कि आपको क्वेश्चन का जवाब पता नहीं है तो आप उसको बोलिएगा कि आपको घुमाइएगा, फिर मतलब कि क्वेश्चन को घुमाइएगा नहीं। आपको नहीं आता है तो आप सीधा कहिएगा। ठीक है, आराम से ये नहीं कहिएगा कि नहीं आता है, आपको ऐसे कहना है विनम्रता पूर्वक कि सर अभी इस क्वेश्चन का जवाब हमें याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको इस प्रकार से बोलना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, सभी एक्सपर्ट टीचर होते हैं, आपसे जो सवाल पूछेंगे बहुत ही एक्सपर्ट टीचर होते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा भी डरना नहीं है, बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर रहते हैं, आपसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक सवाल करेंगे। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो जब ये सारा चीज हो जाएगा, ये प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद क्या होगा, आपको एग्जिट, ठीक है, एग्जिट एग्जिट यानी कि बाहर किराया खर्च मिलेगा। जब आप बाहर निकलिएगा तो आपको क्या होगा कि किराया खर्च मिलेगा। ठीक है, बाहर किराया खर्च मिलेगा और क्या होगा, नाश्ता जो आपको 2 पैकेट मिलेगा। ठीक है, और किराया पैसा साथ में मिलेगा। ठीक है,
आपको पैसा किराया जिस गाड़ी से आए हुए रहिएगा उसका क्या होगा कि आपको टिकट, ट्रेन से आए हैं तो उनका टिकट रहना चाहिए, आप जिस गाड़ी से आए हैं तो आपको उनका सामान रहना चाहिए, ठीक है। तो आप उनको दिखाइएगा कि मेरा खर्च इतना हुआ है, तो आपको क्या होगा कि बिहार बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा कि इन बच्चा का इतना खर्च हुआ है, ठीक है। तो बाहर में आपको ये सारा चीज दिया जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारा डिटेल समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।